तो नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं का जो अभी आप लोग का जो एग्ज़ाम हुआ उसका हम लोग आंसर की करने वाले हैं। बिल्कुल 100% सही बता रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज जो हमारे पास सेट अवेलेबल है वो सेट सी अवेलेबल है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, सीट अवेलेबल है हमारे पास सी, और आप लोग के पास जो भी रहे कोई टेंशन नहीं, हम आंसर बोलते जाएंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके मिलाते चलिएगा। ठीक है, तो हम पूरा टोटल प्रश्नों का हल करेंगे इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आप लोग को हर बात समझ में आ जाए। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, फटाफट आपको आंसर बताते चलेंगे। औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास आ चुका है, दूसरा नंबर कह रहा समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, शून्य हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास आ गया, तीसरा नंबर, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, थोड़ा सा फोटो खींचने जो गया था वो गड़बड़ खींच लिया है थोड़ा। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो है राइट आंसर फ्रेंड्स बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है पाँचवा नंबर है, हवा में अपसलन नोट का मान होता है, तो हवा में जो अपसलन का जो मान होता है क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया, एक होता है ठीक है, सी बोले तो नहीं समझ में आएगा, तो एक होता है। ठीक, छठा नंबर प्रश्न देखा जाए, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, तो विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का उसका जो मान होता है क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्यू ई। ठीक है, क्यू इंटू ई। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं सातवां नंबर है यहाँ पे फ्रेंड्स, देखा जाए कह रहा चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है, तो सातवां नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सी। जो समतुल्य धारिता क्या है? सी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आठवां नंबर कह रहा पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पी बराबर आर एल बटे ए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 9 नंबर कह रहा विभव प्रवणता बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, डी वी बटे डी एक्स। चलिए 10वें नंबर प्रश्न करते हैं, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 11 नंबर, संबंध क्यू ई Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में से कौन सा n का जो है मान संभव नहीं है? तो चलिए इसका राइट आंसर करवाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 4.2। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो चलिए 12 नंबर का आप लोग को राइट आंसर करवाते हैं, ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए बटे डी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 13 नंबर, और 13 नंबर देखा जाए, 13 नंबर है यहाँ पे फ्रेंड्स, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, जो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, धरातीय प्रतिघात होता है, तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग नोट करते चलिएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 15 नंबर, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान होती है? तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, विभवांतर। अगला प्रश्न हमारे पास है 16 नंबर प्रश्न देखा जाए, कह रहा है एक हेनरी बराबर होता है। देखिए थोड़ा सा फोटो खींचने में प्रॉब्लम हुआ, उसका जो है हम लोग पार्ट 2 भी जरूर देंगे। यदि आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का जो है कौन सा अपलोड करें, ए बी सी डी जो भी हो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, फिर से हम अच्छी तरह से खींच के बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो अभी जो है जो चल रहा है वही चलने दीजिए, आप लोग को सिर्फ आंसर से मतलब है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक हेनरी बराबर होता है, तो एक हेनरी बराबर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 10⁻⁻6। अगला प्रश्न हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। देखते जाइए, बी टी ए बराबर 1/अल्फा। अगला प्रश्न हमारे पास है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही है? निम्नलिखित में जो है कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हमारे पास है 19 नंबर, और 19 नंबर कह रहा मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये रहा 19 नंबर का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एंड गेट और नॉट गेट। अगला प्रश्न हम लोग 20 नंबर, चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, फोटोन। अगला प्रश्न 21 नंबर, कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड पीला रंग का मान होता है,
कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी 4। अगला प्रश्न हमारे पास है वोल्ट मीटर मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर मापा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर। अगला प्रश्न हमारे पास है 23 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है, क्या होता है 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 9 × 10 टू द पावर -9 और न्यूटन मीटर कूलम, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास 24 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। 24 नंबर का निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हमारे पास 25 नंबर और 25 नंबर कह रहा है कि विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत विभव बराबर होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा W/Q। अगला प्रश्न 26 नंबर देखा जाए फ्रेंड्स, 26 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हमारे पास है 1 फराड बराबर होता है, तो क्या होता है 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा B1 CV। अगला प्रश्न हमारे पास है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, इसका बी हो जाएगा, आप लोग दिख रहे हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होता है, तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 28 नंबर का राइट आंसर बी। अगला प्रश्न हमारे पास है 29 नंबर कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की मात्रक है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की मात्रक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दूरी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 30 नंबर। चलिए 30 नंबर देख लेते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, तो 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न हमारे पास है 31 नंबर, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, 31 नंबर का। अगला प्रश्न हमारे पास है 32 नंबर कह रहा है वन विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हमारे पास 33 नंबर फ्रेंड्स देखा जाए, अभी तक वीडियो को यार लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, क्योंकि आपको इसी चैनल पे आप लोग को जो हमेशा अपडेट मिलते रहेगा हमेशा, ठीक है, एकदम तुरंत आप लोग को आंसर की जैसे एग्जाम हॉल से निकलेगा आंसर की आप लोग को देखने को मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। निर्वात में प्रकाश का वेग सी और कांच में म्यू बराबर 3/2 इसका मान होगा, तो चलिए 33 नंबर का आंसर करवाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हमारे पास 34 नंबर कह रहा है सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होता है, 34 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हमारे पास 35 नंबर कह रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस का फोकस दूरी होता है, तो 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 25 सेंटीमीटर। ये 10वां में भी आप लोग पढ़े होंगे। ये 36 नंबर देखते 36 नंबर में है यहाँ पे, और इसका हम राइट आंसर करवाते हैं 36 नंबर का डायरेक्ट। अब ज़्यादा टाइम देने से आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, थोड़ा सा क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा था। 37 नंबर देख लिया जाए, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है, तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी अल्फा कण। अगला प्रश्न हमारे पास 38 नंबर, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति पारस है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 330 से लेके 300 MHz, ठीक है। अगला प्रश्न 39 नंबर देखते हैं। चलिए देखते हैं क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सही मात्रक है क्षीणता को, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा वोल्ट। अगला प्रश्न हमारे पास है एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, जो एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा परम शून्य ताप पर अनावेशित लेकिन उच्च तापमानों पर आवेशित। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम कक्षीय केंद्रीय संवेग होता है, तो 41 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा H/2 पाई। अगला प्रश्न हमारे पास 43 नंबर। चलिए देखते हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न कर रहा है दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होता है, तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस है, ए और सी पे सस्पेंस है, आप लोग देख लीजिए 3 और 5 पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, रॉन्ग बताने से फायदा नहीं, आप लोग को गुमराह करने से कोई दिक्कत नहीं, जो जानते थे वो आप लोग को सही आंसर करवाएंगे। किसी माध्यम के अपेक्षिक परावैद्युत ई आर बराबर होता है एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है ये बताना है। 43 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0। अगला प्रश्न हमारे पास है 44 नंबर कह रहा एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, 44 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास 45 नंबर।
चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं 45 नंबर, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। अगला प्रश्न 46 नंबर, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। इसका राइट आंसर 46 नंबर का जो हो जाएगा ए हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 47 नंबर, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 47 नंबर का बी हो जाएगा, 4πε0 आर। अगला प्रश्न हमारे पास 48 नंबर, चलिए 48 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 कूलम गुने 1 सेकेंड, बी। अगला प्रश्न हमारे पास है 49 नंबर। 49 नंबर कह रहा है कि विद्युत वाहक बल का इकाई है, विद्युत वाहक बल का इकाई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर कह रहा है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 50 नंबर का वो हो जाएगा बी, मतलब यह जो है डीसी को एसी में बदलता है, ठीक है, डायरेक्ट करंट को एसी में बदलता है। आइए अगला प्रश्न 51 नंबर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया। देखिए 50 नंबर में कह रहा है ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में कौन सही है ना, तो ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कहा है कि यह एसी वोल्टता को बढ़ता है कभी घटता है, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अभी 51 नंबर। चलिए फ्रेंड्स 51 नंबर प्रश्न दे रखा है, चुंबकीय ध्रुव परवलय का एसआई मात्रक होता है। तो 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, एम जो दे रखा है, ए मीटर जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, 90 डिग्री। अगला प्रश्न 53 नंबर कह रहा निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो इसका 53 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, अनंत। अगला प्रश्न 54 नंबर, और 54 नंबर कह रहा है यहाँ पे चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, म्यू बराबर B/H। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको 54 प्रश्न का ही आंसर करवाए हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम जैसे ही पार्ट 2 आएगा इसमें हम लोग पूरा क्लियर करके बताएंगे। आप लोग एक चीज़ कमेंट करके बताना कि भाई आप लोग का जो है कौन सा ग्रुप का आप लोग को क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, ये चीज़ आप कमेंट कर देंगे तो हम उसी का बना लेंगे। जल्दी से कमेंट करो, जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।